ओके बच्चों, तो इसी कंटिन्यूशन में नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। तो इसमें भी अननोन डायमेंशन निकाल लें। तो कई बार क्या होता है कि किसी फिजिकल इक्वेशन में डिफरेंशिएशन या इंटीग्रल के टर्म आते हैं, तो उनसे भी घबराना नहीं है ना, देख के ये कैसे निकालेंगे इसमें डायमेंशन। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट रहता है इसमें भी। तो जैसे फर्स्ट वाला एक हम लोग ट्राई करते हैं, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू ए टी क्यूब माइनस बी टी स्क्वायर बाई एफ। तो इस वाले पूरे टर्म के डायमेंशन, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है और ये पूरा एक टर्म है, तो इन सबके डायमेंशन आपस में क्या रहना चाहिए, इक्वल रहने चाहिए। तो पहले इसके डायमेंशन निकालेंगे। तो देखो, किसी भी डिफरेंशिएशन वाले टर्म के डायमेंशन निकालने बहुत आसान है, क्योंकि अपने को dx का मतलब पता है ना। अगर याद हो तो dx का मतलब होता है वेरी स्मॉल चेंज इन x। तो है तो डिस्टेंस ही है ना, बहुत ही स्मॉल चेंज डिस्टेंस में होगा। जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है वो 1 मीटर से 1.0001 मीटर रह गया, है ना। तो जो भी इसमें डिफरेंस आएगा, जो भी डिस्टेंस आएगा वो 0.001 मीटर ही तो आएगा। तो जो dx रहेगा उसके भी डायमेंशन किसके रहेंगे, जो x के रहते हैं, पोजीशन के रहते हैं या डिस्टेंस के रहते हैं। तो डिस्टेंस का डायमेंशन किसमें होता है, l। क्या क्लियर होता है? ऐसे dt का मतलब क्या हुआ, चेंज इन टाइम। तो फाइनल आंसर इसका भी टाइम में आएगा। तो जो टाइम के डायमेंशन, मतलब d के साथ देख लो कि जो वेरिएबल है उसके जो डायमेंशन रहेंगे वो dt के हो जाएंगे। क्लियर है? तो dt है तो टाइम के डायमेंशन लग जाएंगे इसके। तो ये क्या हो जाएगा, LT-1। क्लियर है? ये इसके डायमेंशन हो गए। अब यही इसके भी डायमेंशन होने चाहिए, इसके भी डायमेंशन होने चाहिए, तो कर देते इक्वल। तो ए टी क्यूब के डायमेंशन किसके इक्वल होंगे, ए टी क्यूब के डायमेंशन LT-1 के इक्वल होंगे। ओके, तो ये कितना आ जाएगा, ए इंटू टी का क्यूब इज इक्वल टू LT-1। तो फाइनल आंसर अपन के पास कितना आ जाएगा, डायमेंशन ऑफ ए इज इक्वल टू दिस विल बी L अपॉन टी क्यूब आ जाएगा, तो ऊपर जाकर कितना हो जाएगा, LT-4। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, ऐसे ही ये वाला ट्राई करते हैं। तो इस वाले टर्म के डायमेंशन भी कितने आएंगे, जो इस टर्म के डायमेंशन है, तो ये जो बी टी स्क्वायर बाई एफ है इसके डायमेंशन भी किसके इक्वल हो जाएंगे, LT-1 के इक्वल हो जाएंगे। ओके, और b इंटू टी स्क्वायर, और f के डायमेंशन क्या होंगे, f के डायमेंशन होंगे MLT-2। ओके, तो फाइनल अपने पास आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल अपने पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू, जब इस पूरे को अरेंज करोगे तो दिस विल बी ML² T-3 अपॉन में आ जाएगा टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर को ऊपर लाओगे तो ये T⁻⁵ हो जाएगा, तो वो b के डायमेंशन हो जाएंगे। क्लियर है? ML²T-5। और ऐसे ही तुम लोग अपने आप ये वाला ट्राई कर लो, सेकंड वाला भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉब्लम है। ठीक है, अपने आप ट्राई करके पहले पॉज करके आंसर निकालो, और उसके बाद ही फिर फाइनल आंसर देखना। ठीक है, ओके, तो सेकंड वाला मैच कर लेना। तो सबसे पहले डी बाई डी एक्स के डायमेंशन निकालते हैं। तो डी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी के डायमेंशन क्या होंगे, LT-1। और डी एक्स में एक्स के डायमेंशन लग जाएंगे, डेट इज L। तो ये कितना आ जाएगा, T-1। अब यही डायमेंशन बाकी सारे टर्म्स के भी होने चाहिए। तो AM³ वाला जो टर्म है उसके डायमेंशन भी किसके इक्वल रहने चाहिए, इसके इक्वल रहने चाहिए, T-1 के। ओके, तभी वो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन रहेगी। तो A इंटू M³ इज इक्वल टू T-1। तो इसका मतलब ए के डायमेंशन कितने आ जाएंगे, ए के डायमेंशन आ जाएंगे T-1 अपॉन M³। ओके, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा M-3 T-1। क्लियर है? ये ए के डायमेंशन आ जाएंगे। अच्छा, b बाय एक्स स्क्वायर के डायमेंशन भी यही होंगे, तो b बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू T-1 आ जाएगा। और b के डायमेंशन जो भी होंगे, एक्स स्क्वायर के डायमेंशन कितने होंगे, L²। तो फाइनली b के डायमेंशन क्या लग जाएंगे, b के डायमेंशन लग जाएंगे L² T-1। तो ये b के डायमेंशन होंगे फाइनल आंसर के ऊपर। तो क्लियर है? तो कहीं पे भी डिफरेंशिएशन का सिंबल आएगा तो अपने को बिल्कुल डरना नहीं है ना। नॉर्मल वे में डीवी का मतलब वेलोसिटी के डायमेंशन हो जाएंगे। ओके, तो अब एक इंटीग्रेशन से रिलेटेड भी हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ओके बच्चों, तो ये क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर इज इक्वल टू बी इंटू सी प्लस एफ बाई टी स्क्वायर, और ए बी सी के डायमेंशन निकालने हैं। ठीक है, तो इस टर्म से कैसे डील करना है वो हम बता देते हैं। ये जो पूरा टर्म है, तो इसके जो भी डायमेंशन होंगे वही इसके भी डायमेंशन होने चाहिए, तभी ये इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी। तो सबसे पहले इस वाले टर्म से कैसे डील करना है, तो सबसे पहली बात तो है कि इंटीग्रेशन को तुम भूल जाओ, है ना। इंटीग्रेशन के सिंबल से कोई मतलब नहीं है, तुम अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको देखो। तो मतलब हम लोग इंटीग्रल वाले क्वांटिटी में हमेशा अंदर वाली जो फिजिकल क्वांटिटीज लिखी हुई है उनके डायमेंशन देखेंगे। ओके, तो ए प्लस एम स्क्वायर ए डी टी अपॉन ए प्लस एम स्क्वायर के डायमेंशन हम लोग देखते हैं, और इसके जो भी डायमेंशन होंगे वो किसके इक्वल होंगे, इसके इक्वल होंगे। ओके, तो पहले इसके डायमेंशन निकालते हैं हम लोग। तो अब जैसे ये वाला जो टर्म है, क्योंकि यहाँ पे एडिशन हो रहा है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, तो ए और एम स्क्वायर अगर ऐड हो रहे हैं तो इन दोनों के डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो ए के डायमेंशन क्या हो जाएंगे, M² के इक्वल। क्या क्लियर है? और ओवरऑल भी इसका डायमेंशन क्या आएगा, M²।
इस तरह के लास्ट क्लास में आप लोग ने देखे ही थे। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सॉरी डायमेंशन ऑफ ए डी टी अपॉन एम स्क्वायर। ओके, अच्छा ए के डायमेंशन क्या है, ए के डायमेंशन है एल टी माइनस टू। ओके, और डी टी का मतलब क्या होगा, टाइम, तो टी हो जाएगा अपॉन में कितना है, एम स्क्वायर। तो ओवरऑल अगर इस टर्म के हम लोग डायमेंशन देखें तो इस टर्म के डायमेंशन हो जाएंगे एम माइनस टू एल और टी माइनस वन। ये किसके डायमेंशन है, ये इस पूरे टर्म के डायमेंशन है। ओके, इस पूरे टर्म के डायमेंशन है। अब यही इस पूरे टर्म के भी डायमेंशन होने चाहिए। तो ये जो पूरा टर्म लिखा हुआ है बी इन टू सी प्लस एफ बाई टी स्क्वायर, इस पूरे टर्म के डायमेंशन किसके इक्वल होने चाहिए, इस पूरे के इक्वल होने चाहिए। ओके, एम माइनस टू एल टी माइनस वन। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं, देखो ध्यान से। तो ये वाला जो टर्म है, इन दोनों के डायमेंशन इक्वल रहने चाहिए। जो इसका डायमेंशन होगा वो इसका भी डायमेंशन होगा। तो सी का डायमेंशन और एफ बाई टी का स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। तो डायमेंशन ऑफ सी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एफ बाई टी स्क्वायर। सब लोग फॉलो करें ना, क्योंकि ऐड हो रही है तो ऐड में डायमेंशन सेम रहेंगे। तो एफ के डायमेंशन हो जाएंगे एम एल टी माइनस टू और अपॉन में टी स्क्वायर है। तो सी के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, सी के डायमेंशन आ जाएंगे एम एल टी माइनस फोर। ओके, इसको तुम लोग खुद से कर लेना। तो इसके डायमेंशन आ जाएंगे एम एल टी माइनस फोर। तो डायमेंशन ऑफ बी इंटू इस पूरी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन होंगे एम एल टी माइनस फोर, क्योंकि जो इसका डायमेंशन होगा, जो इसका डायमेंशन होगा, वही इस पूरे का भी डायमेंशन होगा। ओके, इज इक्वल टू एम माइनस टू एल टी माइनस वन। तो डायमेंशन ऑफ बी कितना आ जाएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा एम माइनस थ्री, एल तो कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा टी क्यूब। ओके, तो ये फाइनल आंसर आएगा बी का। तो इंटीग्रल साइन कहीं पे भी है तो बिल्कुल भी डरना नहीं, इंटीग्रल साइन को हटा दो और अंदर वाली फिजिकल क्वांटिटीज़ का बस डायमेंशन देखो, और जो उसका डायमेंशन होगा वही पूरे उसका उस पूरे टर्म का डायमेंशन हो जाएगा। ओके।